हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आज स्वतंत्रता दिवस का दिन है, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम इस वीडियो में आपको भारत की आज़ादी से जुड़ी 10 दिलचस्प बातों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था, उसका नेतृत्व तो महात्मा गांधी जी ने किया था। लेकिन कमाल की बात यह थी कि जब देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, तो वे इसके जश्न में शामिल ही नहीं हो पाए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि महात्मा गांधी, पहले पॉइंट की बात करें, महात्मा गांधी आजादी के दिन दिल्ली से करीब हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे उस वक्त जिस दिन आजादी मिली। वहां पर हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा चल रही थी, उसको रोकने के लिए महात्मा गांधी अनशन पर थे। नंबर 2 की अगर हम बात करें, जब यह तय हो गया कि भारत 15 अगस्त को आजाद होगा, तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को खत भेजा। और इस खत में उन्होंने लिखा था कि 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा, आप हमारे राष्ट्रपिता हैं और इसमें शामिल होकर अपना आशीर्वाद दें। तो इसके जवाब में जब महात्मा गांधी ने इस खत को पढ़ा और उसके बाद उन्होंने अपना इस खत का जो जवाब दिया, उस जवाब में उन्होंने लिखा था कि जब कलकत्ते में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, तो ऐसे में मैं जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूँ? मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान तक दे दूंगा। ये महात्मा गांधी जी ने उस खत के जवाब में लिखा था और इसी वजह से वो उस वक्त जो 15 अगस्त का जश्न था उसमें शामिल नहीं हो पाए थे। हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो नंबर पॉइंट 4 में आता है कि जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण जो कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी 14 अगस्त की मध्य रात्रि को वायसराय लॉज में दिया था। और जो वायसराय लॉज है वही आज का मौजूदा राष्ट्रपति भवन है। तब नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बने थे और इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना था। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह है कि जो उस वक्त गांधी जी ने ये भाषण नहीं सुना था, क्योंकि वो उस दिन 9 बजे सोने चले गए थे। नंबर 5 की बात करें कि 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने दफ्तर में काम किया था। दोपहर में नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल की सूची सौंपी थी और बाद में इंडिया गेट के पास प्रिंसेस गार्डन में एक सभा को संबोधित किया था नेहरू जी ने। नंबर 6 पॉइंट की बात करें तो हर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं। ये हर स्वतंत्रता दिवस पर होता है, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा हुआ ही नहीं था, क्योंकि जो नेहरू जी थे उन्होंने लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। नंबर 7 पॉइंट, उस भारत के जो तत्कालीन उस वक्त के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, उनके प्रेस सचिव कैंपबेल जॉनसन के मुताबिक जो मित्र देश की सेना के सामने जापान का समर्पण हुआ और जापान के समर्पण की दूसरी वर्षगांठ 15 अगस्त को पड़ रही थी, तो इसी दिन भारत को आजाद करने का फैसला हुआ। हम नंबर 8 पॉइंट की बात करें, 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला भी 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ था। नंबर 9 पॉइंट, भारत 15 अगस्त को आजाद जरूर हो गया था, लेकिन उसका अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था उस वक्त। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर जी जनगण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन ये जो राष्ट्रगान है उसे 1905 में ही बन पाया था। अब आखिरी पॉइंट की बात करें, नंबर 10 पॉइंट, 15 अगस्त भारत के अलावा जो 15 अगस्त है वो स्वतंत्रता दिवस भारत का है, लेकिन भारत के अलावा 3 अन्य देश भी हैं जो स्वतंत्रता दिवस इसी दिन मनाते हैं। क्योंकि जो दक्षिण कोरिया है वो जापान से आजाद हुआ था 15 अगस्त 1945 को, तो दक्षिण कोरिया भी अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाता है। ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन से जब बहरीन आजाद हुआ था 15 अगस्त 1971 को, तो इसी वजह से जो बहरीन है वो भी अपना जो स्वतंत्रता दिवस है
वो 15 अगस्त 1971 को ही मनाता है। इसी प्रकार कांगो जो है वो फ्रांस से आजाद हुआ था 15 अगस्त 1960 ईस्वी को। तो कांगो भी अपना जो स्वतंत्रता दिवस है वो 15 अगस्त 1960 को ही मनाता है। तो ये थी 15 अगस्त यानी कि भारत की आज़ादी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि दिलचस्प भी थी और इनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।